हसन, अब हम बात करेंगे सर्जरीज के ऊपर। हर्निया क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। हर्निया बेसिकली पेट के ऊपर ज़ाहिर होने वाली स्वेलिंग को कहते हैं। ये नाफ के करीब हो सकती है। जी, कि हर्निया की वजूहात क्या हैं? हर्निया होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जी। बच्चों में डिफरेंट वजूहात हैं और बड़ों में डिफरेंट वजूहात हैं। हसन, अब आप मुझे हर्निया के इलाज के बारे में बताएं कि हर्निया का जो इलाज है, क्या ये मेडिसिन से ये रिकवर हो सकता है? वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने। हर्निया का एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। माशरे में दूसरी एक आम बीमारी, अक्सर जो लोग हैं इसको पेट का दर्द समझकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। अपेंडिक्स का दर्द है, ये क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपेंडिक्स है क्या। बेसिकली अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत के साथ एक छोटा सा ऑर्गन है, एक उंगली की तरह का पतला सा ऑर्गन है। अपेंडिक्स के फटने के बाद इसका जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट सर्जरी है या मेडिसिन से भी पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है? हल सर्जरी ही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। असल हमारे मैदे वाली जगह पे और दाएं जो पसली है उस जगह पे अगर पेन हो, अगर किसी मरीज को ये सिम्टम्स हैं तो उसको क्या करना चाहिए? आपने डिफरेंट अंदाज से क्वेश्चन किया है। ये सारी अलामात जो इन्होंने बताई हैं अरसलान ने, ये पित्ते की पथरी की अलामात हैं। पित्ते में जो पथरी है डॉक्टर साहब, ये किन लोगों में बनने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? ये अमूमी तौर पर ख़वातीन में चांसेस ज़्यादा होते हैं और उन ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, और वो लोग जो जल्दी से वज़न कम करते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो फिशर है, फिस्टोला है और बवासीर है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बवासीर, फिस्टुला और फिशर, ये तीनों डिफरेंट बीमारियां ये पोशीदा अमराज में आती हैं। हसन, अब हम बात करेंगे सर्जरीज के ऊपर। तो अब मुझे आप ये बताएं हमारे नाजरीन को कि हमारे माशरे में पाई जाने वाली एक आम बीमारी है जिसको हम हर्निया कहते हैं। तो नाजरीन को ये बताएं कि ये हर्निया क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। अरसलान, हर्निया बेसिकली पेट के ऊपर ज़ाहिर होने वाली स्वेलिंग को कहते हैं। ये नाफ के करीब हो सकती है जी, और रान के करीब हो सकती है और पेट के किसी भी हिस्से में हो सकती है जी। हर्निया बेसिकली जो है ये हमारी पेट की दीवार में खाली जगह खला बन जाता है। उसकी वजह से पेट के अंदर की चीज़ें जिसमें अंतड़ियाँ या चर्बी वगैरह जिल्द के नीचे बाहर नज़र आती हैं जी। बेसिकली दिस इज़ द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल। अच्छा डॉक्टर हसन, अब मुझे आप ये बताएं कि जो आपने बताया है हर्निया क्या होता है, तो ये बताएं कि हर्निया की वजूहात क्या हैं, इसकी कॉमन जो वजूहात हैं वो क्या हैं, इसके बारे में भी ज़रा बताइए। असलान, हर्निया होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं जी। बच्चों में डिफरेंट वजूहात हैं और बड़ों में डिफरेंट वजूहात हैं। बच्चों में कुदरती तौर पर एक रास्ता बंद होना होता है पेट का, वो बंद नहीं होता, उसकी वजह से हर्निया हो जाता है। जबकि बड़ों में जो हर्निया होता है वो पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होता है, दायमी कब्ज़ की वजह से होता है, परसिस्टेंट कफ की वजह से होता है, खांसी जिसे हम कहते हैं उसकी वजह से होता है। इसके अलावा हमल की वजह से हो जाता है, मोटापे की वजह से हर्निया हो जाता है। इसके अलावा जो पहले हमारी कोई सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन हुआ हो, उसकी वजह से जो पेट की दीवार कमज़ोर हो जाती है तो उसमें से भी हर्निया हो सकता है। डॉक्टर हसन, अब आप मुझे हर्निया के इलाज के बारे में बताएं कि हर्निया का जो इलाज है, क्या ये मेडिसिन से ये रिकवर हो सकता है या दम? अक्सर लोग हमारी ये मिथ पाई जाती है
के दम करवाते हाँ हैं, जी। उससे भी हर्निया क्या खत्म हो सकता है, रिकवर हो सकता है, या इसकी बेस्ट ऑप्शन सर्जरी है? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने। हर्निया का एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। जी बच्चों और बड़ों में हर्निया अगर हो जाता है तो मुस्तनिद सर्जन से रब्ता करके जल्द अज जल्द अपना ऑपरेशन करवाना चाहिए। बसूरत दीगर हर्निया फंस सकता है, जिसकी वजह से एक सादा ऑपरेशन एक कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में तब्दील हो जाता है। एक छोटे चीरे से होने वाला ऑपरेशन फिर बड़ा पेट चाक करके ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर हसन, अब हमारे माशरे में दूसरी एक आम बीमारी जो आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, आपके पास आके कंप्लेन करते होंगे, और अक्सर इसके जो पेशेंट हैं वो हमारे माशरे में पाए जाते हैं, और उस जो आम बीमारी का नाम है वो है अपेंडिक्स। अक्सर जो लोग हैं इसको पेट का दर्द समझकर इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये जो अपेंडिक्स का दर्द है ये क्या होता है, क्या इसको नज़रअंदाज करना चाहिए? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपेंडिक्स है क्या। बेसिकली अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत के साथ एक छोटा सा ऑर्गन है, एक उंगली की तरह का पतला सा ऑर्गन है, ठीक है। इसमें हार्मोन पैदा करता है ये। तो समटाइम ये होता है कि अपेंडिक्स की सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में दर्द शुरू होता है। जी। शुरू में तो ये दर्द नाफ के गिर्द होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द पेट के दाईं तरफ निचले हिस्से में समा जाता है और अपेंडिक्स की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। उल्टी आना, मतली आना, खाना खाने का दिल ना करना, ठीक है, दर्द होना, और हाथ लगाने पे पेट को दर्द का ज़्यादा शिद्दत से महसूस होना। अपेंडिक्स स्ट्रेट अवे जब हो जाए तशखीस डॉक्टर के पास जाने के बाद, उसका हल एक ही है और वो है कि सर्जरी करवानी चाहिए अपेंडिक्स की, ताकि अपेंडिक्स बसूरत दीगर अपेंडिक्स फट जाए तो कॉम्प्लिकेशन ऑपरेशन हो सकता है। डॉक्टर हसन, आपने मुझे बताया कि अपेंडिक्स फटने का खतरा भी होता है अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए। क्या अपेंडिक्स के फटने के बाद इसका जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट सर्जरी है या मेडिसिन से भी पेशेंट को रिकवर किया जा सकता है? इसके बारे में बताना। अपेंडिक्स जाहिर बात है फट जाए तो उसका हल सर्जरी ही है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो आम सर्जरी एक छोटे चीरे से हो जानी थी, अब वो पूरा पेट चाक करके हमें करनी पड़ती है। इसलिए अगर जो अलामत आपको बताई गई हैं वो ज़ाहिर हों तो उनसे साथ ही आप अपने डॉक्टर से रुजू करें और तशखीस करवा कर उसका ऑपरेशन करो। जी डॉक्टर हसन, हमारे मैदे वाली जगह पे और दाएं जो पसली है उस जगह पे अगर पेन हो, दर्द हो, या बदहज़मी की वजह से पेन हो, दर्द हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी मरीज़ को ये सिम्टम्स हैं तो उसको क्या करना चाहिए? इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। आपने डिफरेंट अंदाज से क्वेश्चन किया है। जी। ये सारी अलामात जो इन्होंने बताई हैं अरसलान ने, ये पित्ते की पथरी की अलामात हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले हमें पेट का अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए जी जी ताकि पता चले कि ये जो मसला है ये मैदे में दर्द की वजह से है या पित्ते में पथरी की वजह से है। क्योंकि अक्सर लोगों को जो मैदे का दर्द रहता है वो पित्ते में पथरी की वजह से रहता है। पित्ते में पथरी बनती ही क्यों है डॉक्टर साहब? इसके बारे में बताएं मुझे। अच्छा, हमारा जिगर एक तेज़ाब बनाता है जिसको हम बाइल कहते हैं। बाइल में कोलेस्ट्रोल होता है, बिलिरुबिन होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर बाइल के अंदर इन अज्जा का तवाजुन बिगड़ जाए तो उस वजह से पथरी बन जाती है। पित्ते में जो पथरी है डॉक्टर साहब, ये किन लोगों में बनने के इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं? इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पित्ते की जो पथरी है ये अमूमी तौर पर ख़वातीन में चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उन ख़वातीन में जो प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं या प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका
वज़न ज़्यादा होता है, मोटापा ज़्यादा होता है, और वो लोग जो जल्दी से वज़न कम करते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी पित्ते की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी जी। पित्ते की पथरी मर्दों में भी पाई जाती है, लेकिन ख़वातीन की निस्बत उसमें कम चांसेस होते हैं। सर, अक्सर लोगों से हम सुनते भी हैं और लोग कहते भी हैं कि अगर पित्ते की जो पथरी है वो दर्द नहीं कर रही बॉडी के अंदर तो उसको नहीं निकलवाना चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? ज़रा इसके बारे में बताइए। इस बारे में सर्जन्स का डिफरेंट ओपिनियन होता है, जी। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 8-10 साल का, जी। मैंने यही देखा है कि पित्ते की पथरी कभी ना कभी दर्द ज़रूर करती है। जी जी। ऐसे लोग जिनमें पित्ते की पथरी है उनको पता है और वो पथरियाँ ज़्यादा छोटी हैं, उनको जल्द अज जल्द सर्जरी की तरफ चले जाना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है और उन्हें दर्द नहीं होती पित्ते में पथरी की, उनको भी गॉल ब्लैडर सर्जरी की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मरीज़ों में पित्ते की सोजिश बार बार जब होती है तो पित्ता फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, ये जो पित्ते में पथरी बनती है, क्या इसका इलाज मेडिसिन, दवाइयों से, जैतून के तेल से, नींबू से, या ये जो देसी नुस्खे हैं, या दम जो कहते हैं कि हम किसी पीठ से दम करवा लेंगे, क्या इससे ये पथरी ख़त्म होने के चांसेस होते हैं? ख़त्म हो सकती है या नहीं? या आखिर इसकी जो इलाज है वो सर्जरी है? इसके बारे में नाज़रीन को बताएं। अरसलान, जो पित्ते में जब एक दफ़ा पथरी बन जाती है तो उसका एक ही इलाज है जी। जदीद मेडिकल साइंस में, कि पित्ते का ऑपरेशन करवा देना चाहिए। जितना जल्दी हो सकता है ऑपरेट करवा देना चाहिए। ये देसी नुस्खे यूज़ करने से, नींबू का रस पीने से, चीज़ों से पथरी ख़त्म नहीं होती। जी जी। अलबत्ता बार बार पित्ते की सोजिश होती है, इन्फेक्शन होता है, अंदर पित्ते की हालत ख़राब हो जाती हैं, चीज़ें जुड़ जाती हैं। बाद में जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं फिर सर्जन के लिए भी ऑपरेट करना मुश्किल हो जाता है और मरीज़ का भी हाल बुरा हो जाता है। क्योंकि इसमें अखराजात भी फिर ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल का स्टे भी ज़्यादा होगा और तकलीफ़ भी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो डॉक्टर हसन, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी ओपीडी के अंदर या आपकी ओपीडी में कोई पित्ते की पथरी का क्रिटिकल सिचुएशन में आपके पास कोई पेशेंट आया हो तो आपने उसका जो आखिरी हाल था वो सर्जरी ही थी, तो क्या इस तरह का कोई पेशेंट आपकी ओपीडी के अंदर आपने कोई देखा है? हाँ जी, पिछले दिनों मेरे पास एक 50-60 साल के बुज़ुर्ग आए थे। उनको बहुत पहले से पता था कि उनके पित्ते में पथरी है। जी जी। और उनको ऊपर से डायबिटीज़ भी थी। ये नॉलेज होने के बावजूद वो दम दरूद कराते रहे, दवाइयों से टेम्परेरी इलाज कराते रहे, लेकिन बिलाखिर उनका पित्ता फट गया। ठीक है, फिर उसको हमें लेप्रोटमी करनी पड़ी, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, जो कि एक सादा ऑपरेशन के साथ बर वक्त इलाज किया जा सकता था। डॉक्टर हसन, पित्ते के ऑपरेशन के बाद पेशेंट को किन किन चीज़ों से, खाने पीने की अशिया से परहेज करना चाहिए, इसके बारे में बताएं। अच्छा, पित्ते में ऑपरेशन के बाद एक गलत फहमी पाई जाती है कि कुछ खा पी नहीं सकते। जी जी। और पेशेंट के मोटापा आना शुरू हो जाता है। ये एक बिल्कुल गलत तासुर है। पित्ते के ऑपरेशन के बाद इनिशियल फ्यू डेज़ में हम मरीज़ को कहते हैं कि चिकनाई वाली चीज़ें कम लेनी है। जी जी। लेकिन हफ्ता 10 दिन महीना गुजरने के बाद मरीज़ जो नॉर्मल रूटीन में खाना पीना स्टार्ट करता है उसमें हम उसको शुरू करवा देते हैं, और किसी ख़ास चीज़ का कोई परहेज़ नहीं है जी जी। पित्ते के ऑपरेशन के बाद। हसन, आप मुझे ये बताएं कि ये जो फिशर है, फिस्टोला है और बवासीर है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बताएं। और इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। अचलान, बवासीर, फिस्टुला और फिशर, ये तीनों डिफरेंट बीमारियां हैं। जी जी। ठीक है, ये पोशीदा अमराज में आती हैं
जो बवासीर है उसमें खून की नालियों के गुच्छे बनते हैं, जिसकी वजह से उनसे खून जारी होता है कब्ज़ की वजह से, बार बार रगड़ खाने की वजह से। जी। जबकि फिशर पखाने वाली जगह पे कट लगने से जो खून निकलता है और दर्द होती है उसको कहते हैं। और फिस्टुला पखाने वाली जगह का स्किन के साथ एक कनेक्शन बन जाता है जिसको फिस्टुला कहते हैं। इन तीनों बीमारियों की तशखीस मुआयने से होती है, जो सर्जन के पास जाके या डॉक्टर के पास जाके करवाने से ही पता चलता है। जब तशखीस हो जाती है तो फिर इनका इलाज भी डिफरेंट है, जो कि आपको सर्जन बताता है। अब इन बीमारियों का एक तो कन्वेंशनल इलाज है जिसमें चीरे की मदद से इनका ऑपरेशन किया जाता है, और दूसरा जदीद तरीका इलाज लेज़र की मदद से किया जाता है, जिसमें पेशेंट को सेम डे पे हम ट्रीट करते हैं और 6 घंटों बाद या कुछ घंटों बाद हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, और ये पेशेंट 6 घंटों बाद अपने पाँव पे चलने फिरने के काबिल होता है। आज की पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं कि पेशेंट को जिसकी सर्जरी होती है उसको पहले और ऑपरेशन के बाद किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसके बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है अरसलान ने मुझसे। एक कामयाब सर्जरी के पीछे सिर्फ एक अच्छे सर्जन का होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छे पेशेंट का होना भी ज़रूरी है, जो कि ऑपरेशन से पहले जो हदायत होती हैं जो डॉक्टर उसको देता है वो उसको फॉलो करे। इसी तरह ऑपरेशन के बाद कुछ हदायत होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशन से पहले हम मरीज़ को कहते हैं कि जब भी ऑपरेशन के लिए आएँ नहा के आएँ, अच्छी सफाई अपने जिस्म की करके आएँ ताकि जरासीम से पाक हो। दूसरा ये कहते हैं कि 6 घंटे या 8 घंटे खाली पेट रहना होता है उसने। इसके अलावा हम मरीज़ को कुछ दवाई देते हैं, वो उसने खा के आनी होती है। इसके बरक्स जो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनकी हमने शुगर कंट्रोल करना होता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। जो दिल की बीमारी की दवाइयाँ ले रहे होते हैं उन मरीज़ों को हमने कुछ दवाइयाँ छुड़वानी होती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम मरीज़ को बताते हैं, और ये अगर वो इन चीज़ों पे अमल करें तो एक अच्छी सर्जरी की बुनियाद रखी जा सकती है। जी।